तो नीतीश कुमार इस बात का इंतजार क्यों करें कि एक दिन अचानक पता चला कि 30 विधायक निकल के भारतीय जनता पार्टी में चले गए और जनता दल यूनाइटेड ही खत्म हो गया। तब तो नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर भी खत्म हो जाएगी, उनकी पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाएगी। तो वो वक्त आए, उसके पहले उनको स्ट्राइक करना होगा, और वो स्ट्राइक तभी कर सकते हैं जब वो आरजेडी के साथ जाके या तो सरकार बना ले और अपने साथ के लोगों को भरोसा दे दें कि भाई हमारे साथ हो, देखो जो तुम्हारा हित यहाँ था वही हित हम वहां भी सुरक्षित रख रहे हैं। नहीं, बिहार का बीजेपी चलाते रहे हैं सुशील मोदी। बोचहा चुनाव के बाद सुशील मोदी ने कह दिया कि भूमिहार वोटर और दलित ये पिछड़े वोटर जो है वो बीजेपी से खिसक गए। सुशील मोदी का ये बयान ये था कि वो नीतीश कुमार को चाहते हैं कि वो बिहार में बने रहे। नीतीश कुमार के पक्ष में सुशील मोदी खड़े हो गए। तो बीजेपी, आप आरसीपी सिंह जो इस समय केंद्र में मंत्री हैं, वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, और आप आरसीपी सिंह को भी बनाए रखते हैं केंद्र में मंत्री, और उपेंद्र कुशवाहा को आप अध्यक्ष बना देते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी के साथ उनका रिश्ता बना रहे, आरसीपी सिंह उसकी लाइजनिंग करते रहे, और इधर वो लालू प्रसाद यादव और दूसरे दलों को भी ये दिखाते रहे कि पिछड़े, अति पिछड़े, ये सब हमारे साथ हैं और सब हम बने रहेंगे, हमारा कोई ये खत्म नहीं हुआ है, हम हैं। ये पॉलिटिक्स नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सीधे बने, वो बीजेपी पर प्रेशर बनाए रखना है उनको, और ज्यादा वो कुछ नहीं। सतीश जी, आपने जो बात कही कि ये तो देर सवेर होना ही है, अगर देर सवेर ये होना है तो जो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भाई नीतीश जी अगर मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे। लेकिन नीतीश 2005 के बाद से लगातार मुख्यमंत्री हैं, 15 साल के मुख्यमंत्री हो गए हैं, 5 बार के मुख्यमंत्री हो गए। अब इससे ज्यादा तो कोई राजनेता और तो कोई पा नहीं सकता है, मतलब एक ज्यादा एक और। तो अगर 2024 के पहले अगर वो मान लीजिए कुछ को ऐसी कोशिश करते हैं कि वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, आरजेडी का मुख्यमंत्री बन जाता है और वो अपने आप को नेशनल पॉलिटिक्स में पोजीशन करते हैं जहां जगह खाली है इस वक्त, और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है, इस संभावना से कैसे इनकार किया जा सकता है? ये बात आशुतोष जी हो सकती है। देखिए, दो ही बात हो सकती है, एक नहीं दो बात हो सकती है। या तो खुश मिजाज होकर के आराम से 25 तक मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और ये एक डील हो सकती है कि भाई अब तो तेजस्वी ही है। या फिर अगर जल्दबाजी में कोई चीज होती, जो आपने सही कहा कि भाई अगर बीजेपी प्रेशर बढ़ा रही है तो ये भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में प्रेशर ही तो चलता है, टाइमिंग वो होगी। तो ये बात सही आपका है कि ये डील हो सकता है कि भाई अगर तेजस्वी को अभी ताजपोशी कर दिया जाए और नीतीश को आरजेडी अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए एक राष्ट्रीय विपक्ष में उनके लिए नीतीश जी को एक चेहरा बना दिया जाए, तो वो हमको लगता है कि वो फिर उसी के लिए तैयार होंगे। लेकिन ये कहना कि वो मार खाते रहेंगे और बीजेपी ऑफेंसिव होती रहेगी और सब कुछ होता रहेगा, तो ये तो आजकल मुझे लग रहा है नीतीश ज्यादा ऑफेंसिव हो रहे हैं। कितना जो है इफ्तार करना, इसके बाद आपने कहा कि सब कुछ दिख रहा है, साफ साफ करना, ये नई चीज हो रही है नीतीश के लिए, ये नया हो रहा है। तो हो सकता है कि एक डील हो कि भाई तेजस्वी की ताजपोशी कर दी जाए, अभी ही कर दी जाए, तो फिर वो नौबत नहीं आएगी कि जेडीयू टूटे, बीजेपी तोड़े या जो भी करे, या 25 तक क्या हो, और नीतीश जी एक विपक्ष का चेहरा बन जाए, जिसमें लालू अब आ गए हैं बाहर तो वो भी मदद करे। तो ये एक बात बन सकती है। लेकिन मुझे एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से बीजेपी के मंसूबे हैं, इरादे हैं, टारगेट है, नीतियां हैं, वो चाहेगी कि यूपी जैसा एक पॉलिटिक्स बिहार के अंदर करे, जहां हिंदुत्व हो और नए सामाजिक संरचना में सोशल ग्रुप्स और कास्ट को लाया जाए, जो यूपी एक्सपेरिमेंट है ओबीसी में, एमबीसी में, वो किया जाए। ये भांपते होंगे नीतीश कुमार, तो फिर ये दोनों की बात बन सकती है, लालू की और नीतीश की, और वो जल्द ज्यादा देर नहीं लगेगा। फिर मैं बार बार आपके शो में कहता रहा हूं पहले भी कि अगर कोई मजबूरियां नहीं रही होंगी, मजबूरियां कई हो सकती हैं, उसका हम जिक्र भी नहीं कर सकते अंडर हैंड क्या होता है। लेकिन जैसा कि किसी ने कहा कि अमित शाह को लेने चले गए, ये भी कहा गया ना कि अमित शाह ने उनको बुलाया वहां, है कि नहीं? उससे पहले तो माल्यार्पण कराए थे, वो तो हम देख रहे थे, वो तो हम दे रहे हैं। और क्या कहा था वीर कुंवर सिंह जयंती में माल्यार्पण करके नीतीश जी ने, मैं सुना था, मैं आपको बोल सकता हूं कि ऐसा उन्होंने जताने की कोशिश की कि आप तो लेट आए हैं वीर कुंवर सिंह में, और क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन मार्क था। अरे हम लोग तो बहुत दिनों से इनको मनाते रहे हैं,
ये तो हमारे धरोहर है। तो ये वहां पर भी एक तंज था, एक कटाक्ष था और एक टाइमिंग थी कि माल्यार्पण करने के बाद वो अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। और तब अमित शाह वहां गए जगदीशपुर में, जहां 75,000 झंडा लेके भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे। और उस मंच पर एक व्यक्ति ऐसा भी था, उस मंच पर एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने उसी दिन या एक दिन पहले जो है नित्यानंद राय को टारगेट करते हुए हमला बोला था भाजपा पर। और उस व्यक्ति का नाम है, वो जहां चुनाव में हार को लेके, सुशील कुमार मोदी, जो कि नीतीश के दोस्त बताए जाते हैं। एक नीतीश मिश्रा भी हमला बोले, नीतीश मिश्रा से भी झगड़ा हुआ। सतीश जी, ऋषि के पास जाने के पहले एक और सवाल आपसे। ये संभव है कि अगर लालू प्रसाद यादव अगर आजकल फ्री इन द सेंस कि वो जेल से बाहर है, वैसी स्थिति में तेजस्वी और नीतीश के बीच में तो एक केमिस्ट्री दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन एक पुरानी दोस्ती के नाते, साथ साथ राजनीति करने के नाते अलग हो गए विचारधारा के स्तर पे या मतभेद हो गए, वो एक अलग सवाल है। लेकिन जो केमिस्ट्री लालू और नीतीश के बीच में, वो केमिस्ट्री कभी भी तेजस्वी और नीतीश के बीच में नहीं हो सकती। क्या लालू वो उस ब्रिज का काम कर सकते हैं? लालू वो दोनों को एक साथ ला सकते हैं? सतीश, लालू ब्रिज का काम कर रहे होंगे, इसमें कहीं आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। उनका सबसे बड़ा बयान अभी एम्स से निकलते ही क्या आया है, लाउड स्पीकर को लेकर के। आप इरिटेट क्यों करते हैं? स्पष्ट बयान, साफ बयान। नीतीश तो इतना साफ बयान नहीं देते हैं। तो वो ब्रिज का काम कर रहे हैं। और इधर इफ्तार वगैरह जो है, क्या वो लालू के मर्जी के बगैर हो रहा होगा क्या? लालू जेल से क्या बैठ के वहां पर खाली जेल में ही बैठे हुए होंगे क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। दूसरा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि अरे भाई, इनके सामने सब बच्चे जन्म लिए और बड़े हुए, आप राजनीति में एक दूसरे पर हमला करते, आप खुद राजनीतिज्ञ रहे हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग भी तो होती है आशुतोष जी कि आप मुझे कस के गाली दो, हम आपको कस के गाली देंगे, हम लोग दोनों नेता बने रहेंगे। मैं आपको अपने रूप में अपने से कह सकता हूं कि नीतीश जी को मैंने अपने कानों से सुना है दिल्ली की एक जगह पे, जो मैं भी उसमें मौजूद था, कि अरे भाई, लालू जी से तो रोज बात होती है रात। ये आज की बात नहीं, मैं ये 10 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। उनको सुना है मैंने नीतीश जी को बोलते हुए। तो राजनीति में तो पलटा पलटी चलता रहता है, जोड़ा जोड़ी चलता रहता है। 2015 में आप किसने सोचा था कि ये क्या एक ये लोग हाथ मिला के और फिर अंदर अंदर जो है अंदर मिल जाएंगे और पलट देंगे बीजेपी को 2015 की हार सबसे बड़ी हार, और फिर ये पलट गए। तो सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती है और सबके हिसाब से चाल चलन होती है। अच्छा है, लोकतंत्र में भी देखिए, अगर दोनों में मिले जुले रहते हैं, लेकिन अभी उनको दोनों को अपना वजूद बचाना है। मान लीजिए कि पीके आते हैं और बेरोजगारी, महंगाई आदि आदि के रूप में एक जनमत खड़ा कर दे सकते हैं, जो कि हो भी सकता है बिहार में खड़ा। जिस तरह के लोगों से उन्होंने संपर्क किया है, उसमें जिस यूट्यूबर जो पॉपुलर है उससे, जो लोगों को खाना खिलाता है मुफ्त का, वैसे लोगों से, तो सबसे ज्यादा हानि तो मुझे लगता है ये तेजस्वी को करेगा। और अगर मान लीजिए कि नीतीश का क्या पता कि पीके को ही बरदहस्त प्राप्त नहीं हो, तो इसलिए अभी सब स्पष्ट हो जाएगा। जो कुछ होना है बिहार में जल्दी होना है साहब, ये आप समझ लीजिए इस चीज। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।